हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक और शानदार सेशन के साथ। दोस्तों, ये जो सेट आपका होने वाला है एसएससी जीडी का, है ना, रीजनिंग का सेट होने वाला है, जिसमें कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपका सेट नंबर 4। बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स के भी आपके ऑलमोस्ट 10 सेट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ये आपका यहाँ पे 4 नंबर का सेट है। जल्दी ही आपके 10 सेट कंप्लीट करके एक साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और साथ में आप देख रहे हैं कि इसी चैनल में आपको ग्रुप डी की क्लासेस भी लाइव यहाँ पे हम लोग ने एक बैच स्टार्ट किया है, जिसमें कि ग्रुप डी की क्लासेस में मैथ्स, रीजनिंग और जीएस में आपका अभी साइंस स्टार्ट हो रखा है। साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी के लिए। तो भाई आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड लोग को, है ना, शेयर करना है। मैक्सिमम ग्रुप में आपको शेयर करना है भाई। ठीक है भाई, चलिएगा। अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये सेट नंबर आपका 4 होने वाला है। 5/2/2025 में एग्जाम में आपको ये यहाँ पे देखने को मिला था भाई। क्वेश्चन नंबर पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें सर, देखो ये आपसे बोल रहे हैं कि ऑल लिरिसिस्ट आर, इस लॉक्स का क्वेश्चन है, ऑल लिरिसिस्ट आर सिंगर। तो ये ऑल लिरिसिस्ट बोला मतलब ये 100 हो गया सर आपका, और ये कितना हो गया बताइए, 50। ये पॉजिटिव है। ये सेकंड सेंटेंस हो गया, ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। सम बोल रहा है, सम अगर बोलता हूँ सब्जेक्ट आपका 50 होता है, पॉजिटिव होने के कारण सब्जेक्ट आपका 50 होता है। यहाँ से आपका तीसरा नंबर का स्टेटमेंट चालू होता है। 9 अगर बोल रहा है मतलब कि ये आपका 100 हो गया और ये आपका 100 हो गया, है ना। नेगेटिव अगर स्टेटमेंट होता है तो आपकी दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, 100 हो जाती हैं। ठीक है भाई। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है पहला कंक्लूजन। ये बोल रहा है 9, तो मतलब ये आपका 100 है, और ये आपका म्यूजिशियन मतलब नेगेटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट भी आपका 100 होगा। तो आपको एक चीज़ है यहाँ पे सर, सम अगर बोल रखा है तो ये 50, और ये भी आपका 50, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देखो ये जो 150 वाली कहानी है, जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है, ठीक है, मैक्सिमम टीचर अभी वैसे 150 से पढ़ा है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज़ समझो, क्या पूछ रहा है सर आपसे पहले, सबसे पहले पूछा कि नो लिरिसिस्ट आर म्यूजिशियन, मतलब रिलेशन पूछा गया है लिरिसिस्ट और म्यूजिशियन के बीच में। तो आप देखेंगे ये लिरिसिस्ट हो गया हमारे भाई साहब, ये कौन हो गया बताइए, म्यूजिशियन। तो देखो लिरिसिस्ट और म्यूजिशियन की अगर आप कहानी देखो, तो चीज़ें आपको ऐसा समझ में आएगा यहाँ से सर, कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है। डायरेक्ट रिलेशन हमारा नहीं गिवन है, हमको निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि जो तीसरा वाला क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये सबसे पहले तीसरा और दूसरे में ये बात कही गई है कि नो राइटर इज म्यूजिशियन और सम सिंगर आर राइटर। देखो एक आपका लिंक मिली किससे सर, राइटर से। तो राइटर राइटर दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, है ना। तो राइटर म्यूजिशियन को जानता था, राइटर सिंगर को जानता था, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे म्यूजिशियन और सिंगर की पहचान करा देंगे। तो हमें कहने का मतलब ये है कि सर राइटर आपका 50 है और राइटर आपका 100 है। जो भी कॉमन आपका होता है, तो कॉमन में एक का 100 होना जरूरी है, कॉमन में एक का 100 होना जरूरी है। वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट, 100 अगर नहीं होगा तो रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। तो आपने देखा 100 है, मतलब हाँ। अब सिंगर्स की और किसकी सर, म्यूजिशियन की यहाँ पे बात हो गई। अब देखो सिंगर आपका 50 है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो सिंगर आपका 50 में कॉमन में एक आपका 100 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। मतलब पहला वाला क्वेश्चन आपका क्या हो गया सर, स्टेट कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड की अगर बात करें, सम राइटर लिरिसिस्ट, तो ये लिरिसिस्ट हो गया आपका, और ये राइटर आपका हो गया। तो इसमें देखो सिंगर सिंगर आपका कॉमन है, पर इसमें भी ये आपका दोनों 50-50 दे रखा है। कॉमन का एक का 100 होना जरूरी, तो ये वाला भी आपका हो गया सर गलत। तो आंसर आएगा सर आपका नाइदर, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, ना ही एक ना ही दो, तो सही है ना। एक क्वेश्चन बहुत आते हैं सर एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है ओनियन, वेजिटेबल और सट। तो आपको पता है ओनियन जो होता है वेजिटेबल में ही आता है, पर सट आपका अलग चीज हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर। देखिएगा, देखिए सबसे पहले आपसे बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि ई एफ जी एच के एल और एन एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं भाई, जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हमने बोला कि पहला व्यक्ति ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवां ये हो गया, और सातवां आपका ये हो गया। ठीक है, समझ में आई कहानी। अब मेरे भाई बोल रहा है कि एक गोलाकार मेज की ओर मुख करके बैठे हैं इसी क्रम में। तो एच एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और जी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। अगर हम बोलें कि एच को हम यहाँ बैठा दें, तो एच की अगर हम दाईं ओर से गिने, तो एच और जी के बीच केवल दो व्यक्ति, तो एच और जी के बीच केवल दो व्यक्ति, तो एच और जी के बीच में दो व्यक्ति आपके हो गए। फिर बोला है एन के दाईं ओर से गिनने पर एल और एन के बीच में केवल तीन व्यक्ति। एल के अगर दाईं ओर से गिने तो एल और एन के बीच केवल तीन पर्सन हैं। एल के अगर दाईं ओर से गिने
एन के अगर दाईं ओर से गिने, एन के अगर दाईं ओर से गिने तो एल और एन के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। अच्छा जी, एल और एन के बीच में 3 व्यक्ति, ठीक है। जी एन के ठीक दाईं ओर बैठा, तो एक देखो ये हिंट मिल गई जी और एन की। जी एन के ठीक दाईं ओर बैठा, तो एन आपका यहाँ पे रहा होगा कि एन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, जी बैठा है। जी जो है एन के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब देखो एन और एल का रिलेशन देखा कि एन के दाईं ओर से अगर आप गिनोगे तो 3 व्यक्ति, पहला दूसरा तीसरा, ये बात कौन बैठा बताओ, एल बैठा है, ठीक है। समझ में आई मेरे भाई कहानी यहाँ तक, ठीक है ओके। अब आ जाओ, के ई के ठीक दाईं ओर बैठा, के जो है ई के ठीक दाईं ओर कहाँ बैठ सकते हैं, देखो यहाँ तो जगह है नहीं, तो के जो है ई के ठीक दाईं ओर, अगर आप ई को यहाँ बिठा लोगे तो इसके ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा बताओ, ये बैठ जाएगा। अब बचा कौन आपका, एफ बचा सिर्फ, ठीक है। तो क्या पूछा गया आपसे, एफ के बाईं ओर से गिनने पर, एफ के बाईं ओर से अगर आप गिनते हो तो एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति, एफ के बाईं ओर से अगर आप गिनो तो एफ और ई के बीच में कितने हैं, तो 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। समझ में आया कॉन्सेप्ट है, मजा आ रहा है भाई, ठीक है। चलिए देखेंगे, सबसे पहले बोला एक विशेष कूट भाषा में ये जो लिखा हुआ है GPZJ को 98 और OWRS को 66 लिखा जाता है, दी गई भाषा में VIXC का कूट क्या होगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो, सबसे पहले आप अगर इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो सबसे पहले आप देखोगे सर जी कितने नंबर पे होता है, जी बोलोगे सर आपका 7 नंबर पे होता है, पी आपका 16 है ना, जेड आपका होता है 26 और जे आपका होता है 10। अगर आप इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा 6 6 12, 2 2 3 4 46, 7 40, ये सर होता है आपका 59। कितना हो रहा है सर आपका 59 हो जाएगा जोड़ने के बाद, ठीक है 59 हो जाएगा। 59 से 90 बना पाना थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये ऐसा तो नहीं होगा, तो अगर ये नहीं होगा तो मतलब अपोजिट हो सकता है सर। तो देखो जी के अपोजिट क्या होगा, तो जी के अपोजिट आपका जी टी होता है ना, पी के पी होता है, जेड ए होगा और जे आपका क्यू होगा, होगा नहीं होगा, जे होता है क्यू होगा, टी होता है आपका 20 नंबर पे, ए होता है 11 नंबर पे, ए होता है 1 पे और क्यू होता है 17 नंबर पे। अगर आप सबको जोड़ लें तो 11 और 12 और ये हो जाएगा आपका 49। 49 की वैल्यू कितनी हो रही है सर 98, मतलब ये 2 मल्टीपल पे है। तो एक लिंक तो मिल रही है कि अपोजिट को अगर आप जोड़ के इंटू 2 करते हैं तो 98 बन रहा है, ठीक है। तो क्यों ना आप जो आपको दे रखा है उसको आप कर लो यहाँ से, देखो तो VIXE है आपका। पहले चाहो तो आप इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक करने की जरूरत वैसे नहीं है पर फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो। देखो ओ है तो ओ है तो एल आ जाएगा, है ना, यहाँ देख लेते हैं। ओ है तो क्या आएगा एल, एल मतलब 12, डब्लू है तो डी, डी मतलब कि 4 12 4 16 हो चुके हैं। आर, आर आ गया, आर है मतलब आर आई, आई मतलब 9 है ना, 12 4 16, 16 9 25। और फिर एस, एस के अपोजिट होता है एच, एच होता है तो एस के अपोजिट एच, एच मतलब 8, 33, 25 8 कितना हो गया 33, और 33 इंटू अगर आप 2 करेंगे तो कितना आएगा 66, मतलब कि पैटर्न फिक्स है। ऐसे एक ही चेक करने की जरूरत होता है, मैक्सिमम ग्रुप डी का GD का सेट है तो इतना ही आपका लेवल यहाँ पे पूछा जाएगा। अब VXE है सर आपका, ठीक है। तो VXE, तो V है, X है, I, V I है, X है और E है। देखो E से आपका V हो गया, ठीक है। X, X आप देखेंगे तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो X आपको पता है कितने नंबर पे होता है सर, X होता है 24, 27 में 4 के 3, C नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। I, I R होता है और V, ई वी होता है सर, ई वी, ई हो गया 5 नंबर पे, आर हो गया 18 नंबर पे, सी हो गया 3 नंबर पे, वी हो गया 22 नंबर पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर आपका ये 18 3 21, 5 और 1 26, 6 और 2 8, 2 2 4 48, 48 इंटू 2 आप करेंगे 96, 48 दूनी 96 होता है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। देखो सर क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम यहाँ से देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे सर बी आपका है कितने नंबर पे, तो बी है आपका 2 नंबर पे, एम है आपका 13, बाय है आपका 26, डी है आपका 4, एन है 14, डब्लू है 23, ठीक है। और एच है आपका यहाँ से 8, पी 16, एस 19। मेरे भाई कैसे करोगे, देखो 2 से डी मतलब +2 हो रहा है, 13 से 14 मतलब +1 हो रहा है, 26 से 23 मतलब प्लस माइनस में 3 हो रहा है, ठीक है। तो +2 +1 और -3, +2 +1 और -3 आपका वहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप इसमें +2 कर दें तो डी के बाद +2 करने पे क्या आएगा सर, 4 था, 4 2 6 हो जाएगा, 6 मतलब एफ आना चाहिए। एन 14, 14 में +1 करोगे तो 15, 15 में क्या आता है सर ओ आता है। और डब्ल्यू, डब्ल्यू से 3 करोगे तो 20, 20 में क्या आता है सर, 20 में आता है आपका टी। एफ और टी आंसर होना चाहिए, एफ और टी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर।
ठीक है भाई, तो ऐसे करके आप पैटर्न निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको एक ही चीज़ समझ में आ रही होगी कि सर आप तभी पैटर्न निकाल पाओगे जब आपको अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग के जो नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो याद हो, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखो, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इससे पूछा कौन सा आपका विपरीत होगा, तो जल्दी से देख लेंगे। वी आपका 22 है, एस आपका 19 है, डब्ल्यू आपका 23 है, ए एन आपका, तो क्या हो रहा है सर यहाँ से 22 से 19 और 19 से 23, तो कितना हो जाएगा सर 22 से 19 अगर आप देखेंगे ये -3 हो रहा है, और ये आपका कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है आपका +4। ठीक है, -3 +4, एन होता है आपका 14, एल होता है 12, ओ होता है 15, तो -2 और प्लस में 3 जी। अब देखो डब्लू होता है 23, टी होता है 20, एक्स होता है 24, तो -3 +4 है ना, तो यही है जो आपका आंसर हो सकता है सर, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी देखो के आपका 11, एच आपका 8, 11 में -8, और क्या है, एल एल है आपका 12, सही बात है। -3 और +4 आपका सब में है, बस एक को छोड़ के, वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखो ये आपका पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है सर, है ना। आपको जैसे आप पेपर को फोल्ड कर रहे हैं वैसे आपको अनफोल्ड करना है, बस इतना आपको ध्यान देना कि भाई एक पेपर था, सबसे पहले उसको ऐसा फोल्ड किया गया, फिर ऐसा फोल्ड करने के बाद ऐसा फोल्ड किया गया, तो आपको जैसे आपने फोल्ड किया तो पहले इसको ऐसा अनफोल्ड करेंगे, फिर इसको ऐसे अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, ये बस ध्यान देने वाली बात होती है। सबसे पहले आपको देखो तो आपको फोल्ड होने के बाद इतना बचा है सर, इतना बचा है, तो इसमें सबसे पहले आपने इसको अनफोल्ड किया, तो ये आपने पहले ऐसा फोल्ड किया था इसको, अब इसको ऐसे अनफोल्ड कर लीजिए, तो ये आपका ऊपर बन जाएगा, ये सेम का सेम बन जाएगा और ये बन जाएगा, अब ऐसा बन गया। अब इसको आपको ऐसे अनफोल्ड करना पड़ेगा, तो ये सेम आपका है ना, सेम आपका बन जाएगा भाई यहाँ से। तो इसका सीधे कॉन्सेप्ट करता है कि दूर का दूर पास का पास, है ना। तो आपका कौन सा आंसर बन रहा बताइए, ओ, ये तो नहीं है आंसर, ये वाला ओ डी, ये भी आंसर नहीं है, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओ डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कॉन्सेप्ट। वैसे भी ये ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो जाता है मैक्सिमम आपका। देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन है आपका, है ना। किससे देख लो, 1 कॉमन लगेगा, 2 कॉमन लगेगा, ए, हाँ तो 1 कॉमन लग जाएगा, दोनों ही में आपका क्या कॉमन है सर, ए कॉमन है, तो आप बोलोगे सर पहले में ए कॉमन है, ए के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद ई आ जाएगा, सेकंड वाले में ए कॉमन है, ए के बाद आ जाएगा बाय, और बाय के बाद आ जाएगा आर। तो आप देख रहे हैं आई के अपोजिट बाय है, बाय के अपोजिट आई है, ई के अपोजिट आर है, आर के अपोजिट ई है, ए के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है कौन सा फलक पी के विपरीत है, तो ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है कि प्लस और भागित को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस और भागित को, प्लस और भागित को, तो इसको प्लस कर दो और यहाँ पे क्या कर दो, भागित कर दो, और माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया, तो यहाँ माइनस कर दो और यहाँ गुणा कर दो। अब देखो यहाँ पे भागित है, तो 4 से भाग दोगे तो 16 दूनी 32, माइनस में 104 डिवाइड बाई 4, और प्लस में 20, यही आएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, तो 32 में से 26 गया, कितना बच जाएगा सर आपका, 12 में 6 का 6, 20 और 6 26, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये आपका लॉजिकल सीरीज वाला क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ से एक कम हुआ है, फिर यहाँ पे 1 2 और 3 कम हो गया, पहला वाला कंप्लीट था, सेकंड वाले में एक कंप्लीट हुआ, एक इनकम्प्लीट था, एक था, फिर इस वाले में 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये पूरा का पूरा मतलब 1 2 3 4 5 और 6 हो गया है। ठीक है, तो एक, 1 से 3 इंटू 3, 3 दूनी 6, फिर 12 होना चाहिए। प्लस फिर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो अगर 6 है तो फिर अगर पूरा का पूरा हो जाएगा 12, पहले आपने एक करे फिर उसका और नंबर, मतलब पहले आपने एक गैप किए, एक के बाद +2 हो रहा है, 3 के बाद +3 हो रहा है, +2 +3 +4, मतलब कि 10 होना चाहिए। कितने गैप होना चाहिए, 10। तो देखो अगर 10 नहीं बचेगा यहाँ से कितना बचेगा, 1 2, इसके बाद 10 ना, इसके बाद 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो है ही नहीं। अच्छा 4 गैप होना चाहिए, वो ये बोल रहा है 4 गैप होना चाहिए इसके बाद, तो 1 2 3 4, तो इतना बचेगा सिर्फ आपका। ठीक है, तो इतना बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर राइट आंसर। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये जो पैटर्न है आपका ये सीरीज का हो गया, है ना। तो इसमें देखो कितना हो गया आपका
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 20 अगर होता तो या तो 4 में होगा या तो 5 में होगा। ठीक है, तो पहले 4 में करके देख लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी है एस में ख़त्म हो रहा है। 1 2 3 4। अब देखो एस से स्टार्ट हो रहा है, सी बीच में आ रहा है, तो आपको 5 बनाओ सर, इसको 4 रहने दो। 1 2 3 4 5, 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 है ना। अब सही 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो पहले क्या आ रहा है सर, सी, तो पहले सी आया होगा। तो ठीक है, एस के बाद एक बार और एस आया होगा। देखो ये पैटर्न बन गया पहले ही। अगर आपको ग्रुपिंग प्रॉपर है तो आप वैसे देख सकते हो कि सर सी आर ओ एस बन रहा था। अब सब जगह वही कर दो, सी आर ओ एस एस, सी आर ओ एस एस, सी आर ओ एस एस। बस कहानी खत्म। क्या आंसर बन रहा है सर आपका, ओ एस सी, ओ एस सी, फिर एस आर ओ, सी ओ एस। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। सबसे बढ़िया तरीका से क्वेश्चन करने का, ग्रुपिंग करो प्रॉपर। ग्रुपिंग करने के बाद ये देख लो कि क्या आपका पैटर्न बनेगा यहाँ पे। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा, ऑपरेटर शब्दों को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो जब भी ऐसा पूछे, अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर दे देगा है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे रखा तो सिर्फ आप लेफ्ट टू राइट चेक करोगे। ठीक है, क्या चेक करोगे, सिर्फ आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चेक नहीं करोगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर गिवन होगा तो देखिए, तो आपको लिखना है यहाँ पे ऑपरेटर, ओपे यहाँ लिख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अगर आपसे बोल दिया जाए, ठीक है, वर्णमाला क्रम अगर आपको बोल दिया है तो सिर्फ लेफ्ट से राइट चेक करोगे। अगर वर्णमाला क्रम नहीं बोलता तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों चेक करते। ओ पी ई आर ए टी ओ आर, सही है सर। देखो अब यहाँ से वो आपका होता है कितने नंबर में, तो 15, आर 18, ये आपका 5, आर 18, अरे पी 16 होता सर, क्या आ गया, पी 16, ओ 5, आर 18, ए आपका 1, टी आपका 20, ओ आपका 15 और आर आपका 18। अब बस करो सर एक चीज़, आप यहाँ से देखो, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, आपको क्या काम करना है, यहाँ से गिनना चालू करना है सर। देखो 15 से देखो, तो 15 से 1 16, 15 से 1 16, एक मिल गया सर, 15 से 1 16, 16 के बाद देखो 17 18, 16 के बाद 17 18, एक और मिल गया सर 17 18, तो क्या मिल गया, ओ आर मिल गया। फिर 18 के बाद 19 20 है ना, तो एक और मिल गया सर 19 20, क्या मिल गया सर, ओ टी मिल गया 20, फिर 21 22 ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपके अभी तक तो 3 हो गए हैं। फिर देखो 16 से चेक करो, 16 के बाद देखो 15, मतलब आपको नंबर सेम मिल जाने चाहिए। 16 के बाद देखो तो 15 16 17 18 19 20 नहीं मिल रहा, खत्म। ई के देखो 5 के बाद 6 7 8 9 10 नहीं है सर। आर के बाद 18 के बाद 19 20, तो एक और मिल गया सर 19 20, मतलब आर टी आपका मिल गया। 21 22 नहीं मिलेगा, एक के बाद मिलना पॉसिबल नहीं, 20 के बाद मिलना पॉसिबल नहीं, तो 1 2 3 4 मिल गया सर आपका, 4। 3 1 2 3 सर, एक गलत गिन ली क्या। ओ पी 15 से 16 सही है, फिर ओ से आर 15 के बाद 16 17 18, ओ आर बिल्कुल सही है। फिर ओ टी 15 के बाद 16 17 18 19 20, ये भी सही। फिर आर टी 18 आर 19 20, 18 के बाद 19 और 20, सर 4 होना चाहिए कायदे से, कितने होना चाहिए, 4। तो 0 2 1 3 4 आंसर होना चाहिए सर, कुछ तो मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, चलो ये बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर। देखो, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है सीधा सीधा ये। तो आप यहाँ पे देखो, सी आपका होता है 3 नंबर पे, जी आपका 7, जे आपका 10, के आपका 11, आई आपका 9, एम आपका 13, पी आपका 16, क्यू आपका 17। तो देखो आप यहाँ से 3 3 से 9 मतलब प्लस 6 हो रहा है, 7 से 13 मतलब प्लस कितना हो रहा है सर, 6 हो रहा है, 10 से 16 ये भी 6 हो रहा है, 11 17 ये भी 6 हो रहा है। मतलब क्या पैटर्न चल रहा है सर, फॉरवर्ड में 6, फॉरवर्ड में प्लस 6। तो आप अब दूसरा चेक मत कीजिए, जो निकालना है उस पर आइए। ये 1 होता है, 5 होता है, 13 होता है और 15 होता है। 6 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 पे होता है जी, 5 और 6 11 मतलब के, 13 और 6 में 19 19 मतलब होता है आपका एस, 5 और 6 15 और 5 11 के मतलब 21 21 मतलब होता है आपका यू। ठीक है, तो जी के एस यू, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे बोला है कि u प्लस एस का अर्थ यू एस की पुत्री है। देखो डायरेक्ट यहाँ पे देखो इसको निकालना है,
तो इस पर फोकस करो सिर्फ आप। तो पूछा क्या है, बी का ई से किस प्रकार संबंधित, तो बी का ई से रिलेशन पूछा है। बी ई से, बी बोल रहा है ई से, तो ई से बोल रहा है मतलब ई से, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बोला है ये वाला हो गया, तो यहाँ पे देखो ई, तो यहाँ पे ई कर लो सर, और यहाँ पे क्या कर लो सर आपका एल। ई एल का पति है, जो ई है वो एल का पति है, तो सीधी सी बात है एल क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। फिर एल के बाद देखो एल हैशटैग बी, एल हैशटैग बी, तो इस पर एल हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ एल हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, तो एल बी की माता है, एल जो है बी की माता है, तो बी की माता है, सही बात हो गई। फिर बोला है बी एट द रेट पी, बी एट द रेट पी, बी और पी, बी पी का पिता है, बी जो है पी का पिता है, पी का पिता है, ठीक है। पूछा क्या है सर यहाँ से बी, अब पूछा तो पी तो वैसे पूछा ही नहीं था, तो निकालने की जरूरत थी नहीं। बोला है ई का, बी का जो है ई से क्या संबंध है, ई से संबंध, ई का क्या लगेगा, बेटा लगेगा सर, ये है ना, सन लगेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ में आया। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के आधार पर क्या आएगा, देखो सर 173 से 151 हो रहा है, डिक्रीजिंग में जा रहा होगा, तो देखो कितना होगा सर, 3 में से 1 गया 2 कम हो रहा है, 7 में से 5 गया 2 कम हो रहा है, मतलब 22 कम हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ आओगे तो 1, 5 में से 3 गया 2, 21 कम हो रहा है। फिर यहाँ जाओगे तो 3 में से 1 गया 2, 20, तो आप देखो 22 कम हुआ, 21 कम हुआ, 20 कम हुआ, तो यहाँ कम कितना होना चाहिए फिर 19, तो इस तरफ कम कितना होना चाहिए फिर 18, तो कितना हो जाए 11 में से 8 गए 3, और 8 में से 1 गए 7, 73 आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चूंकि जीडी का है इसलिए आसान पूछा गया है भाई, ठीक है। 666, 676, 687, 676 कितना हो जाएगा सर, प्लस 10 बढ़ रहा है आपका, ये भी आपका प्लस 10, हाँ नहीं 11 बढ़ेगा सर, 10 थोड़ी बढ़ेगा, नहीं तो प्लस 10 ही तो बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ेगा, ये 11 बढ़ रहा है, ये फिर 12 बढ़ेगा, ठीक है, ये फिर 13 बढ़ेगा। अब चेक करने की जरूरत नहीं, तो मतलब ये कितना बढ़ेगा फिर 14 बढ़ेगा, 4 2 6 7 1 और 1 2, 726, ऑप्शन नंबर डी भाई। देख लो बेस को 8970 लिखा गया है, बेस आपका मतलब 2 1 19 और ई होता आपका 5, इसको दर्शाया गया है सर, इसको किया गया यहाँ पे 8 9 7 और 0 है जी, 2 से 4 2 से 6 1 से 8, फिर रिवर्स में कॉमन कोडिंग हो सकती है कि सर, ए एस ई टी, ए एस ई टी, ए एस ई टी, यहाँ पे आप देखेंगे तो ए एस और ई कॉमन है, यहाँ भी ए एस और ई कॉमन है, ए एस ई, 8 9 7 0 3 कॉमन होना चाहिए, तो 8 9 7 0, 0 है 9 है और 7 है, ये कॉमन है, बस 8 कॉमन नहीं, तो बी को रिप्रेजेंट किया होगा किससे 8 से, और वहाँ टी को रिप्रेजेंट किया होगा किससे 0 से, तो सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है ना, ये आपका कॉमन कोडिंग के अंतर्गत आ जाता है सर, ठीक है। देखो यहाँ पे कुंती पंजारी अंजलि हंसराज और रोशन एक गोलाकार मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो उनको एक गोलाकार मेज में बैठा दो सर यहाँ से। अब बोल रहा है कि रोशन हंसराज के कितने लोग हैं सर, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। रोशन जो है हंसराज के ठीक दाईं ओर बैठा है, रोशन जो है हंसराज के ठीक दाईं ओर बैठा है, और हंसराज अंजलि के ठीक दाईं ओर बैठा है, और जो हंसराज है अंजलि के ठीक दाईं ओर बैठा, तो अंजलि के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, हंसराज बैठा। पंजारी कुंती और रोशन के निकटतम पड़ोसी है, पंजारी जो है पंजरी, पंजरी कुंती और रोशन के निकटतम पड़ोसी, तो रोशन और कुंती के निकटतम पड़ोसी होने, तो कुंती को यहाँ होना पड़ेगा, और रोशन तो ये हो गई पंजरी, खत्म क्वेश्चन। पंजरी कुंती कर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बोला है कि अंजलि इज द इमीडिएट नेबर ऑफ कुंती एंड हंसराज, अंजलि जो है इमीडिएट नेबर है किसकी, हंसराज की और कुंती की, बिल्कुल सही बात है, पहला ही सही है सर। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन आपका, ये बोल रहा है इसको हम बोलते हैं इम्बेडेड फिगर, है ना, अंतर्निहित है। देखो ये सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें ही अंतर्निहित है, ये सीधा सीधा दिख रहा है, देखो ये टॉपिक कौन सा हो गया आपका, ये टॉपिक आपका हो गया इम्बेडेड फिगर का, तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर,
ठीक है, एक क्वेश्चन आपका छोटा है, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। ठीक है, बाकी आपका सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है सर। यहाँ पे आपको बस करना क्या है कि बार बार रिवाइज करना है, कुछ भी क्वेश्चन जो आपको नहीं बनते उन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है भाई, समझ में आई कहानी। सेम पैटर्न ही लेके चलता है, एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, सबकी बात आप देखें तो सेम ही पैटर्न लेके चलता है। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्रीवियस ईयर के 10 15 20 सेट लगा के जाओ, सीधा सीधा फंडा है। ठीक है भाई, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।